और अलवर का सरिस्का टाइगर रिजर्व इन दिनों सैलानियों के लिए किसी रोमांचक सफर से कम नहीं है। यहां बाघ ही नहीं बल्कि उनके नन्हे शावक भी पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। जंगल सफारी के दौरान जब शावक अपनी मां के साथ नजर आते हैं तो ये पल पर्यटकों के लिए जिंदगी भर की याद बन जाते हैं। सरिस्का हुआ गुलजार, पर्यटकों की बढ़ी तादाद। सरिस्का के 21 शावक बन रहे आकर्षण का केंद्र। सरिस्का टाइगर रिजर्व में सफारी हाउसफुल। अलवर का सरिस्का बाघ परियोजना इन दिनों टाइगर से गुलजार नजर आता है और टाइगर ही नहीं, यहाँ पर शावक काफी मनमोहक दिखाई देते हैं। सभी टाइगर रिजर्व की बात की जाए तो उसमें सरिस्का कुछ अलग ही पहचान बना रहा है और इस वक्त 21 शावकों ने पूरी तरह से पर्यटकों को मंत्रमुग्ध किया हुआ है। शावकों के लगातार आते वीडियो ये साफ प्रतीत हो रहे हैं कि यहाँ पर आने वाले पर्यटकों को सरिस्का काफी रास आ रहा है। जी हाँ, सरिस्का टाइगर रिजर्व अरावली की वादियों में बसा ये जंगल इन दिनों खास वजह से चर्चा में है। यहाँ बाघिन के साथ खेलते कूदते नन्हे शावक पर्यटकों को रोमांचित कर रहे हैं। सफारी के दौरान जैसे ही शावक दिखाई देते हैं, जीप में सवार पर्यटकों की आंखें खुशी से चमक उठती हैं। सरिस्का में शावकों की संख्या बढ़ी है और शावक लगातार जब टूरिस्ट को दिखते हैं तो एक बहुत बड़ी और अनोखी घटना होती है और टूरिस्ट के लिए अपने आप में एक बहुत रोमांचक अनुभव होता है, क्योंकि टाइगर तो देखना आसान है लेकिन शावकों को देखना टाइगर के साथ में एक अलग तरीके का अनुभव टूरिस्ट को देता है। सरिस्का में जैसे कि संख्या हमारी जो टाइगर की बढ़ी है उसकी वजह से हमारे अलग अलग क्षेत्रों में, चाहे बफर क्षेत्र हो या कोर क्षेत्र हो, इन दोनों ही क्षेत्रों में हमारे शावकों की संख्या हुई है और उसकी वजह से ये थोड़ा फैमिलियर भी होते हैं। टाइगर वैसे शाही जानवर होता है लेकिन एक बार फैमिलियर होने के साथ बाद में फिर उसको कोई किसी तरीके कोई समस्या नहीं होती है। तो ये मेरा मानना है कि आने वाले समय में जिस तरह की संख्या टाइगर्स की बढ़ी है और जिस तरह के और हमारे जो शावक अलग अलग एरियाज में आ रहे हैं उसकी वजह से हमारा टूरिस्ट की संख्या में वृद्धि होगी और मार्च तक हमारे जो अनुमान है वो लगभग 30% टूरिस्ट बढ़ने का अनुमान है। सरिस्का अब सिर्फ एक टाइगर रिजर्व नहीं बल्कि वाइल्ड लाइफ प्रेमियों के लिए खास डेस्टिनेशन बनता जा रहा है। देश विदेश से पर्यटक यहाँ सफारी का लुत्फ उठाने पहुंच रहे हैं। शावकों की चहलकदमी जंगल को और जीवंत बना रही। सरिस्का के 21 शावक आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। इन्हीं शावकों के कारण सरिस्का में पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। जंगल में टाइगर तो आसानी से दिखाई दे जाते हैं लेकिन उनके शावक दिखाई देना एक बहुत बड़ा रोमांचकारी बात होता है। वीकेंड में पर्यटकों की सबसे ज्यादा भीड़ रहती है। हर शनिवार और रविवार को करीब 1500 पर्यटक सरिस्का पहुंच रहे हैं। वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा ने कहा कि यह मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का कुशल नेतृत्व है कि अलवर की ही नहीं बल्कि पूरे देश में बाघों की संख्या में वृद्धि हो रही। सरिस्का जो बाघ विहीन हो गया था और हमको बाहर से बाघ बाघिन लाने पड़े थे, आज उसी सरिस्का में 50 बाघ बाघिन अपने शावकों के साथ अपना जीवन यापन कर रहे हैं और स्वतंत्र रूप से विचरण कर रहे हैं। 1 जनवरी 2024 की यदि मैं बात करूं तो उस वक्त सरिस्का में 33 बाघ बाघिन अपने शावकों के साथ थे और इन 2 वर्षों में हमको 17 नए शावक प्राप्त हुए हैं और आज मुझे बताते हुए खुशी है कि सरिस्का की संख्या 50 पहुंची है और आने वाले समय में सरिस्का से हमें और अच्छी खुशखबरी मिलेंगी जिससे हमारी बाघों की संख्या में बढ़ोतरी होगी। और उससे भी ज़्यादा खुशी इस बात की है कि इस वर्ष पर्यटकों की संख्या में जिस प्रकार से वृद्धि हुई है और पर्यटकों ने आकर के यहाँ लगातार सरिस्का के जंगलों में टाइगर की साइटिंग हो रही है और उनके जो शावक हैं वो जिस प्रकार की अठखेलियाँ कर रहे हैं, अपने माँ के उस जबरदस्त में जिस प्रकार से जीवन यापन कर रहे हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में अलवर और विशेष रूप से अलवर जिला और राजस्थान देश ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बाघों के रूप में जाना जाएगा। हालांकि वन विभाग पर्यटकों से अपील कर रहा है कि रोमांच के साथ जिम्मेदारी भी जरूर निभाएं, जंगल में शांति बनाए रखें, नियमों का पालन करें ताकि सरिस्का का ये प्राकृतिक खजाना यूं ही सुरक्षित बना रहे। नन्हे शावकों की मासूम अदाएं, माँ बाघिन की चौकस निगाहें और पर्यटकों की खुशियां, सरिस्का में ये नजारा हर किसी के लिए यादगार बन रहा है। सरिस्का में अभी फिलहाल पर्यटकों की संख्या में भी इन शावकों के चलते इजाफा हुआ है। लगातार सोशल मीडिया और आने वाले पर्यटकों की यहाँ पर चहल पहल से और शावकों के लगातार टेरिटरी बनाने को लेकर के अब शावक भी लगातार बाहर आ रहे हैं और उनकी अठखेलियां पर्यटकों को काफी नजर आ रही है। दिल्ली एनसीआर में होने के चलते यहाँ पर सरिस्का टाइगर रिजर्व में पर्यटकों की संख्या में इजाफा हुआ है। वहीं अब सरिस्का प्रशासन भी पर्यटकों की सुविधाओं के लिए यहाँ पर व्यवस्थाएं बढ़ा रहा है, जिसको लेकर अब टैक्स बढ़ाने की भी उम्मीद की जा रही है। वहीं सरिस्का के अलग अलग क्षेत्रों में टाइग्रेस अपने शावकों के साथ लगातार पर्यटकों को दिख रही हैं, जिसमें चाहे बफर जोन हो या कोर एरिया हो, सभी ट्रैक्स पर लगातार टाइगर्स की साइटिंग देखने को मिल रही है।
जो पर्यटकों के लिए काफी रोमांचित होती है। इसी को लेकर अब सरिस्का पूरी तरह से गुलजार नजर आ रहा है। अलवर से मुदित गौड़, एनडीटीवी। जालौर में ठंड, पाला और रोग से जीरे की फसल को भारी नुकसान पहुंच रहा है। पिछले कई दिनों से पड़ रही तेज ठंड, पाला और रोग के प्रकोप के कारण जिले में जीरे की फसल को भारी नुकसान देखने को मिल रहा है। कई क्षेत्रों में फसल खड़ी खड़ी ही झुलस गई और इसके साथ ही सरसों और अरंडी की फसलों में भी आंशिक नुकसान पहुंचा है, जिससे किसानों की चिंताएं बढ़ गई हैं और अब साथ ही कई गांव में जीरे और सरसों की फसल प्रभावित हुई है। किसानों का कहना है कि ठंडी हवा, पाले जैसे रोग के चलते जीरे की फसल पूरी तरह अब सूखने लगी है। कई जगह जो जीरे की फसल है, उस जीरे की फसल के अंदर जलसा और झुलसा रोग लग गया है और शीतलहर का जो प्रकोप है वो भारी देखने को मिला है। जो कि जो जीरा है पूरी तरह से कई हिस्सों में जहां पर शीतलहर का दौर चला है, जहां पर हवा चली है, वहां के जो जीरा है वो पूरी तरह से नष्ट हो चुका है और जल कर सूख चुका है। न तो उसके अंदर दाना है, न ही किसी प्रकार के ऐसे जो ग्रीन पौधे की जो लता है वो है। हालांकि कई जगह पूरी तरह से मैं आपको बताऊंगा, ये जो जीरे की फसल है, जीरे की फसल में कई जगह जो ग्रीन पौधे अब तक बचे हुए हैं और कई जगह जो है, ये मेरे पास में जो खड़े है ये देखिए, यहाँ पर जो विशेषकर जो झुलसा रोग लगा है, जिसके कारण ये पूरा जो जीरा है नष्ट हो चुका है, जल चुका है। हालांकि इसके अंदर देखा जाए तो ये देखिए, इसके अंदर दाना नहीं है, सिर्फ सूखा हो चुका है और जल चुका है। जलने के कारण इसके अंदर न तो दाना रहता है, न कुछ और इसके ऊपर रहता है। हालांकि किसानों की पिछले लंबे समय से जो चिंता है वो बढ़ती जा रही है और किसानों का यही कहना है कि हमने बैंक व अन्य व्यापारियों से जो लोन लेके, पैसे लेके अपने जो खेती की थी, अब वो हम खेती के जो पैसे हैं वो कैसे चुका पाएंगे, जिसको लेकर लगातार जिले भर की ये समस्या। हालांकि जालोर तहसील की बात करें, सायला तहसील की बात करें, रानीवाड़ा व अहोर की बात करें तो संपूर्ण तरीके से कई ऐसे जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां पर यही चिंता देखी गई है। हालांकि कुछ हमारे साथ किसान भी है, उनसे बात करेंगे कि आपने कब बोई थी फसल और कितने बीघों में बोई थी। क्या नाम है आपका? फसनाराम। हाँ, तो कितने बीघों में आपने बोई थी जीरे की? 15 बीघों में। हाँ, तो नुकसान कितने बीघों? 5 बीघों में नुकसान गया। 5 बीघों में सब नष्ट हो गया ये। हाँ, तो क्या कैसे नुकसान हुआ? कुछ नुकसान तो बहुत हो गया अभी। एक बीघे के पीछे 12,000 का तो खाली इसका खर्च आता है। तो 5 बीघों में 70,000 का तो खर्च आ गया। अभी वो कोई काम का नहीं है, तो अभी वो पूरा जल गया। अभी क्या करूं? ये जीरे की फसल आप हर साल बोते हो? हर साल बोते हैं। हर साल बोते हो। हाँ। तो पिछले वर्ष जैसे की फसल कितनी हुई थी? कुछ पिछले वर्ष को नुकसान हुआ था? पिछले वर्ष में कोई इतना नुकसान नहीं हो गया था, बहुत कम हो गया था। खाली थोड़ा हो गया था, कोई इसमें तो कोई इतना महसूस नहीं हुआ। अभी ये साल में तो बहुत नुकसान हो गया, तो पूरा जल गया। अभी क्या करूं? क्या कहना है आपका? क्या नाम है? मेरा नाम मंगलाराम है। ये जीरा मतलब सब सूख गया, जो ठंड ज्यादा पड़वा थी सब जल गया। और अभी मैंने क्या करा इस जलने से, अभी तो रायडा भी सब जल गया, मतलब हारे बढ़िया पाई। और रायडो में भी ऐसा हो गया है। इंडिया रायडा जैसे इस जीरे की बात करें तो इसमें दाना अभी आना बाकी था, दाना आ चुका था? अजय दाना आना बाकी है। हाँ। ये तो सब मुआनी हो गई। हाँ, इसमें तो कुछ नहीं है, ये सब जल गया। हमारे तो 15-20 बीघों में 30 बीघों में जीरा था, सब जल गया है। थोड़ा मामूली रह गया, बाकी तो सब जल गया। बिल्कुल। अच्छा, कितना नुकसान आंकलन किया जा सकता है? कितने बीघों के? जैसे कि एक बीघे में कितना बोते हो आप? कितना खर्च बैठता है? एक बीघे के अंदर कम से कम 6-7 हजार का खर्च आता है। 6-7 हजार का खर्च आता है। 400-500 रुपये तो ऐसे है ना। वो दवाई, माई भी दवाई बोई, बारे भी दवाई 2-3 बार सरकाव किया, बाकी तो जीरा नहीं रहा। किसानों का यही कहना है कि हमने बैंक से भी लोन लिया हुआ है और हालांकि पिछले समय की बात करें तो इनका ये सख्त आरोप है कि जो पटवारी हल्का है वो मौके पर नहीं पहुंच के इनकी मौका रिपोर्ट नहीं करते और गिरदावरी नहीं करते। हालांकि आखिर में समस्या किसानों के साथ दोहरी मार उनको झेलनी पड़ रही है। एक तरफ बैंकों की मार तो दूसरी तरफ जो भू राजस्व जो अधिकारी है उनकी लापरवाही सामने देखने को मिल रही है। हालांकि कह रहे हैं कि अब की बार भी भारी नुकसान की आंकलन किया जा रहा है। कई बीघों में जो लाखों की फसल
फसल होती है, जीरा होता है, वो अब हजारों में होगा। तो कहीं ना कहीं आखिर में अन्नदाता के ऊपर एक दोहरी मार अन्नदाता कैसे सह कर सकते हैं। और कई किसानों ने ये बताया है कि 2023-2024 की जो बीमा राशि उनके खातों से कटी थी, लेकिन अब तक उस वक्त भी खराबा ज्यादा आंकलन किया गया था, लेकिन उसका भी अब तक जो इनका जो मुआवजा है उनको अब तक नहीं मिला है, ना इनके बैंक खातों में जो उनकी वह रकम आई थी। आखिर में कब तक ये किसान है, अन्नदाता सरकार से गुहार लगाते रहेंगे, सरकार से पुकार लगाते हैं, लेकिन अब तक इनके पास जो आर्थिक मदद है वो इन पर नहीं पहुंचती है। साथ ही साथ इनकी जो खराबा है उस खराबा का भी मुआवजा उनको नहीं मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं अपने आप में एक किसान के ऊपर बहुत ही बड़ा बोझ गिर रहा है, जिसके कारण किसान अन्नदाता हताश नजर आ रहे हैं। जालोर जिले से एनडीटीवी के लिए भरत राज पुरोहित की रिपोर्ट।